नमस्कार, मैं हूं अमित दत्ता। इंफोटेनमेंट नाउ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया है, द केरला स्टोरी, जिसके बाद लव जिहाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस पर बहस जारी है कि देश में वाकई लव जिहाद हो रहा है या लड़कियां अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में या दूसरे मजहब में विवाह कर रही हैं। मीडिया लव जिहाद के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ किसी धर्म या मजहब पर बात करना नहीं, बल्कि कानून में क्या प्रावधान है उसकी चर्चा करना है। यदि आप एक धर्म से दूसरे धर्म में या एक मजहब से दूसरे मजहब में विवाह या निकाह करते हैं, तो आपको किन किन कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। इन्हीं कानूनी पहलुओं से आज हम आपको अवगत करवाने वाले हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यहाँ किसी मजहब पर सवाल उठाना नहीं है, ना ही हमारा मकसद है किसी धर्म को या किसी मजहब को श्रेष्ठ बताना या किसी को कमतर बताना। हम यहाँ पर आपको कानूनी बारीकियों से, कानूनी प्रावधानों से जागरूक कराने के लिए चर्चा करेंगे। ये चर्चा महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। भारत के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो कोई भी मजहब अपना सकते हैं या किसी भी मजहब में विवाह या निकाह या शादी कर सकते हैं। जो लड़की बालिग है, ये उसकी मर्जी है कि वो किसी भी मजहब में विवाह या निकाह करे। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ कानूनी पहलुओं से आपको अवगत कराना है। ये आपकी मर्जी है, ये आपका डिसीजन है कि आप किसी भी मजहब में विवाह या निकाह करें। लेकिन कानून क्या कहता है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में महिलाएं जागरूक हों, तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप दूसरे मजहब में विवाह या निकाह करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। ना सिर्फ आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज, आपका खान पान, आपका पहनावा, यहां तक कि आपके अधिकार भी बदल जाते हैं। निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है। बस हम आपको उन कानूनी प्रावधानों से जागरूक कराना चाहते हैं जो आपके अधिकारों को बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या अधिकार आपके बदल जाते हैं आपके एक फैसले के बाद। सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि एक मुस्लिम महिला किसी हिंदू पुरुष से विवाह करती है, तो ये मुस्लिम विधि के तहत वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। यानी इस तरह का विवाह मुस्लिम विधि में कोई मान्यता नहीं रखता। यह पूरी तरह से अवैध है। यह विवाह मुस्लिम विधि में पूरी तरह से निष्प्रभावी है। इसलिए चर्चा यहाँ हम दूसरे पक्ष की करते हैं। यानी जब लड़की हिंदू हो और वो मुस्लिम पुरुष से निकाह कर ले या विवाह कर ले, तो उसके सामने क्या क्या कानूनी प्रावधान या किस तरह के अधिकार उनके पास रह जाते हैं, आइए जानते हैं। यदि आप हिंदू महिला हैं और आप किसी मुस्लिम से विवाह करना चाहती हैं, तो कानून के तहत आप 3 तरीके से विवाह कर सकती हैं। पहला तरीका है कि आपको धर्म ना बदलना पड़े। इसके लिए आप लड़के का धर्म बदलवा कर हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकती हैं। इससे आपके अधिकार बने रहेंगे। लेकिन इसमें भी एक पेचीदगी है कि मुस्लिम विधि के अनुसार अगर लड़का धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जैसे वसीयत के अधिकार या अन्य अधिकारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यह इतना भी आसान नहीं है। दूसरा, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मुस्लिम लड़का विवाह के लिए धर्म परिवर्तन तक करने को तैयार हो। अब हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। यदि आप दोनों ही अपने मजहब को बदलना नहीं चाहते, तो आप विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भी विवाह कर सकते हैं। इसमें आप दोनों को ही मजहब परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप दोनों ही अपने धर्म को मानकर अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं। लेकिन एक पेचीदगी यहां भी है।
यहाँ न लड़के को धर्म परिवर्तन करना होगा न लड़की को। लड़की चाहे तो हिंदू बनकर हिंदू नाम से भी रह सकती है, लेकिन मुस्लिम विधि के तहत यहाँ पर लड़की को बहुत से अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, जैसे वसीयत का अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था और कई कोर्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग फैसले सुना चुकी हैं इसे लेकर, जिसमें गैर मजहबी लड़की को वसीयत में किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, इस पेचीदगी को भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद किसी मजहब के बारे में चर्चा करना नहीं, बल्कि कानूनी पहलुओं से आपको अवगत कराना है। आप बालिग हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले हमारी इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। अब हम चलते हैं तीसरे प्रावधान की ओर। यह तरीका देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ज्यादातर मुस्लिम पुरुष इसी तरह के तरीके को विवाह के वक्त अपनाते हैं। इसमें अगर किसी गैर मजहबी महिला को यानी हिंदू महिला को अगर मुस्लिम पुरुष से प्यार हो जाए और वह विवाह करे तो ज्यादातर इसी तरीके को अपनाया जाता है। इस तरीके के तहत आप निकाह कर सकती हैं, लेकिन याद रहे निकाह सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम में ही होता है। इसके लिए आपको अपना मजहब बदलना पड़ेगा, तभी आपको मुस्लिम विधि के तहत कानूनी अधिकार मिलेंगे। आपको वसीयत का अधिकार तो मिल जाएगा, लेकिन आपके कई अधिकार भी इसके तहत बदल जाएंगे। कुछ नए मिल जाएंगे तो कुछ पुराने छूट जाएंगे। क्या है वो नए अधिकार जो आपको मिल जाएंगे और कौन से हैं वो पुराने अधिकार जो आपके छूट जाएंगे, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब इस पर आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार, हालांकि शिया और सुन्नी में कुछ अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी हम यहां पर एक कॉमन पहलुओं को लेकर बात करेंगे। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति एक से अधिक यानी 4 बार निकाह कर सकता है। हो सकता है आपका शौहर बहुत अच्छा हो और सिर्फ उसका प्यार आपके लिए ही हो, लेकिन यदि वो 4 निकाह कर लेता है तो भी उसके लिए वैलिड है। यानी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आपका शौहर दूसरा निकाह या तीसरा निकाह या चौथा निकाह भी कर लेता है तो आपको इससे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि याद रहे कि वहां पर 4 निकाह एक पति कर सकता है। तो क्या तैयार हैं आप? हालांकि हिंदू विधि के तहत विवाह एक बार ही हो सकता है, उसके बाद आप तलाक करके ही दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम विधि में एक साथ 4 निकाह किए जा सकते हैं, यानी 4 पत्नियां लाई जा सकती हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि यह भी कोई जरूरी नहीं कि आपका पति आपसे निकाह करने के बाद दूसरे निकाह की सोचे, लेकिन यह उसका कानूनी अधिकार है। वो ऐसा कर लेता है तो भी आप कुछ नहीं कर सकेंगी। यदि वो 5वां निकाह करता है तो उन्हें इन चारों में से कोई पत्नी छोड़नी होगी। लेकिन यदि सोचिए आपका शौहर 5वीं बार निकाह करने की सोचता है तो वो 4 बीवियों में से एक पत्नी को छोड़ेगा ही, क्योंकि कानूनी प्रावधान है कि 4 निकाह के बाद आपको 5वीं निकाह की इजाजत तभी कानून देगा जब आप किसी एक पत्नी को उनमें से छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उन 4 में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए कि यदि वो 4 में से आप ही को तलाक दे दे और 5वां निकाह कर ले तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि वो आपको छोड़ देगा या वो 4 निकाह करेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ सकती है और कानून आपके लिए नहीं, यहां पर मुस्लिम विधि के अनुसार चलेगा। मुस्लिम विधि में निकाह एक एग्रीमेंट है, जबकि हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है। एग्रीमेंट की अपनी शर्तें होती हैं। तो ये तो थी निकाह की बात, लेकिन शादी या निकाह के बाद कई बार मियां बीवी, शौहर या पत्नी में
मनमुटाव भी हो जाता है। तो मनमुटाव इतना बढ़ जाता है, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक आ जाती है। अब मुस्लिम विधि में तलाक किस तरह से होता है, आइए जानते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक दो तरह से होता है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। हम यहाँ पर बहुत कम चर्चा करेंगे तलाक की पूरी विधि की, क्योंकि हम अपना एक और वीडियो भी बना चुके हैं तलाक पर। यदि तलाक के बारे में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक और वीडियो आप देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि मुस्लिम विधि में तलाक किस तरह से होता है। ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिस पर मुस्लिम विधि में पति पत्नी से विवाह विच्छेद कर सकता है। यहाँ पर हम बहुत ही कम शब्दों में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको बताते हैं कि मुस्लिम विधि में पति अपनी पत्नी को किस तरह से तलाक दे सकता है। पहला तलाकुल सुन्नत, दूसरा तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत यानी 3 बार तलाक देना अब देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो बचता है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत के तहत तलाक दो तरह से हो सकता है, एक तलाक एहसन, एक तलाक हसन। तलाक एहसन यानी एक ही घोषणा के आधार पर शोहर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। वहीं तलाक हसन में शुद्ध अवधि में पति 3 घोषणाएं तुहर में करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। वहीं तलाक के अन्य आधार भी हैं, जैसे पति अपनी पत्नी को इला दे सकता है। इला में एक प्रतिज्ञा ली जाती है कि 4 महीने तक पति अपनी पत्नी से समागम यानी सेक्स नहीं कर सकता, उसके करीब नहीं आ सकता, और यदि वह 4 महीने तक ऐसा नहीं करता तो भी तलाक हो सकता है। शोहर मुस्लिम विधि में जिहार के तहत भी तलाक दे सकता है। इसमें विधि विरुद्ध तुलना करके, यानी कि पत्नी को कह सकता है कि तू मेरी माँ की तरह लग रही है या तू मेरी माँ मत बन, इस तरह से भी तलाक दिया जा सकता है। तो अगर तलाक के सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमारे दूसरी वीडियो का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर जा सकते हैं। जब हम निकाह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और आती है, मुत्ता विवाह। तो मुस्लिम विधि में मुत्ता विवाह भी एक बहुत ही अलग तरीके का विवाह है। हालांकि मुत्ता विवाह केवल शिया विधि में ही मान्यता प्राप्त है, सुन्नी विधि में नहीं है। लेकिन क्या होता है ये मुत्ता विवाह, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। मुत्ता विवाह यानी आनंद के लिए किया गया विवाह, यानी कि एक प्लेजर, एक खुशी के लिए किया गया विवाह, जिसकी अवधि एक निश्चित समय के लिए होती है। यह एक एग्रीमेंट होता है जो निश्चित समय के लिए किया जाता है, और वो निश्चित समय पूरा होते ही शोहर अपनी पत्नी को छोड़ देता है। यहाँ कोई कानूनी प्रावधान या कोई कानूनी रोक नहीं है उसे। इसके लिए उसे कोर्ट नहीं जाना होता, इसके लिए उसे कोई कानून नहीं रोक सकता। तो मुत्ता विवाह के तहत वो जैसे ही तारीख पूरी हो जाती है, निश्चित अवधि पूरी हो जाती है, वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। मुत्ता विवाह के लिए पत्नियों की संख्या असीमित है, यानी कि एक ही नहीं कई बार वो मुत्ता विवाह कर सकता है। एक निश्चित अवधि के लिए पति पत्नी के साथ मुत्ता विवाह कर सकता है। तो ध्यान रखें, कहीं आप भी किसी मुत्ता विवाह में बंधने तो नहीं जा रहे। बेहद जरूरी है जानकारी होना। मुत्ता में तलाक को मान्यता नहीं दी गई, यह आपका अपने आप ही विवाह विच्छेद हो जाएगा एक निश्चित समय के बाद। मुत्ता विवाह में पत्नी निर्वाह वृत्ति यानी कि मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती। तो देखिएगा, कहीं आपका शोहर आपके साथ मुत्ता विवाह तो नहीं कर रहा। मुत्ता विवाह में पति के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वो पत्नी को कोई निवास स्थान प्रदान करे, यानी वो किसी कानूनी अड़चन में नहीं है। पति यहां पूरी तरह से स्वतंत्र है। एक बार गौर फरमाइएगा कि कहीं आप किसी से मुत्ता विवाह के संबंध में तो नहीं जा रही। वैसे मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है, हम आपको यहां कहीं रोक नहीं रहे, लेकिन आपको सारे पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। मुत्ता विवाह एक आनंद के लिए, एक प्लेजर के लिए किया जाता है, जिसके लिए कुछ पारितोषिक यानी रिवॉर्ड भी दिया जाता है पत्नी को यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, ताकि वो कुछ समय के लिए उसके साथ विवाह के बंधन में बंध सके। हालांकि ये एक निश्चित अवधि होती है।
उस अवधि के बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब वो प्लेजर किस तरह का होता है ये आप खुद समझदार हैं। क्या आप उस प्लेजर के लिए अपने शौहर से रिवार्ड लेकर उससे अलग हो सकेंगी? यह निश्चित आपको करना है। यहाँ आपके लिए एक अधिकार सुरक्षित है। यदि आपने सोच लिया है कि आप मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करेंगे, यानी आप हिंदू होते हुए निकाह करना चाहती हैं, तो एक अधिकार आपके लिए सुरक्षित है और वो है मुबारत। मुबारक तलाक का एक ऐसा अधिकार है जो ट्रांसफर किया जा सकता है। आप अपने शौहर से यह अधिकार अपने पर ट्रांसफर करने की शुरू में ही बात कर सकती हैं। इससे यह होगा कि आपको यदि वो तलाक देता है तो वो आपको ऐसे ही तलाक नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपकी रजामंदी भी जरूरी हो जाएगी। हालांकि आपके पास अधिकार अभी कहीं आप खुला के तहत उसको भी तलाक दे सकती हैं, आप लिहान के तहत उसको तलाक दे सकती हैं, आपके पास ऐसे अधिकार हैं। लेकिन 4 पत्नियों को रखने का अधिकार केवल पति को दिया गया है, पत्नियों को नहीं। याद रखिए, मुस्लिम विधि में पत्नियों को बहुपतित्व यानी कि बहुत सारे पति या 4 विवाह करने की इजाजत नहीं है। यहाँ केवल आदमियों को, पुरुषों को ही 4 विवाह करने की इजाजत दी गई है। तो आप हिंदू धर्म में आजादी की मांग करती हैं, आप कहती हैं समानता की बात हो, लेकिन मुस्लिम विधि में ये समानता औरतों को, महिलाओं को नहीं दी गई। वहां पर आदमी 4 निकाह कर सकता है, लेकिन एक महिला 4 निकाह नहीं कर सकती। हम बात यहां पर कानूनों की कर रहे हैं। आपके रहन सहन, आपके पहनावे या बुर्का या किसी अन्य संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे, वो रीति रिवाज अलग हैं। लेकिन हम यहाँ पर कानूनी प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि निकाह के बाद आपको बुर्का पहनना ही पड़ेगा, या आपको खान पान में बदलाव करना ही पड़ेगा, या आपको बीफ खाना ही पड़ेगा। हम ये कतई कह रहे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी चीज से बंधी नहीं हुई। लेकिन कानूनी प्रावधान क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप मुस्लिम विधि में किस तरह से विवाह कर सकती हैं। तो पहला विवाह हो सकता है कि आप हिंदू विधि के समान विवाह करें, यानी कि आपका अगर पति हिंदू विधि के तहत विवाह करता है और हिंदू धर्म को अपना लेता है तो आप विवाह कर सकती हैं। लेकिन इसमें उसके अधिकार मुस्लिम विधि के तहत खत्म हो जाएंगे। जैसे वसीयत के अधिकार में उसको कई प्रभाव झेलने पड़ेंगे। दूसरा तरीका है विशेष अधिनियम 1954 के तहत आप चाहें तो मुस्लिम लड़के से विवाह कर सकती हैं, लेकिन इसमें आपके कुछ अधिकार कम हो जाएंगे। जैसे वसीयत में आपका कोई अधिकार नहीं होगा। और तीसरा तरीका तो काफी प्रचलित है निकाह का, लेकिन याद रहे निकाह में आपको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा, क्योंकि एक मुस्लिम ही मुस्लिम से निकाह कर सकता है। तो आपको पहले मुसलमान बनना होगा, उसके बाद निकाह करना होगा। और जब आप मुस्लिम बन जाएंगी तो आपके हिंदू विधि के तहत सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपके अधिकार मुस्लिम विधि के तहत शुरू होंगे। अब एक बार हम संक्षिप्त में बता देते हैं, यदि एक हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसको क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं, और अगर एक हिंदू लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम से निकाह करती है तो उनके कौन से अधिकार जा सकते हैं। नंबर 1, हिंदू लड़की अगर हिंदू लड़के से विवाह करती है तो वह तलाक के बाद, विवाह विच्छेद के बाद ही अलग हो सकती है। हिंदू लड़के को केवल एक ही मैरिज या विवाह करने का एक ही पत्नी से अधिकार है। वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब वह पत्नी से विवाह विच्छेद कर दे, या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, या पत्नी का 7 साल तक कोई अता पता ना हो। लेकिन यहाँ बहु पत्नी का कोई नियम नहीं है। लेकिन मुस्लिम निकाह में, मुस्लिम विधि के तहत एक व्यक्ति को 4 पत्नी रखने का अधिकार दिया गया है। वह एक साथ 4 निकाह कर सकता है, एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। तो याद रखिए, हिंदू विधि में केवल एक ही पत्नी रख सकते हैं। मुस्लिम विधि में मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन मुस्लिम पत्नी सिर्फ एक ही शौहर रख सकती है। अब दूसरे अधिकार की बात करें तो तलाक के वक्त, विवाह विच्छेद के वक्त हिंदू विधि में केवल कोर्ट के तहत, कोर्ट के नियमों के तहत ही तलाक दिया जा सकता है, जो एक सरल प्रक्रिया नहीं है। जबकि मुस्लिम विधि में तलाक के कोर्ट के अलावा भी कई आधार मौजूद हैं, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, तलाकुल सुन्नत, इला, जिहार आदि।
वहीं हमने एक और पहलू भी दिया कि आप 3 तरीके से गैर मज़हब में निकाह कर सकती हैं या विवाह कर सकती हैं। पहला, यदि आपका पति धर्म बदल ले तो उसको सारे कानून हिंदू विधि के तहत अगर वो हिंदू बन जाता है तो आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यदि वह विशेष अधिनियम के तहत आपसे निकाह करता है या विवाह करता है तो आप चाहें तो धर्म ना बदले, लेकिन वसीयत के अधिकार में आपका अधिकार नहीं होगा। तीसरा, आप निकाह कर सकती हैं एक मुस्लिम से, लेकिन वहाँ पर आपको मुस्लिम विधि के तहत ही नियम मानने पड़ेंगे। हिंदू विधि के कोई नियम आप पर लागू नहीं होंगे। कि आप हिंदू होते हुए गैर मज़हब में निकाह करना चाहेंगी, यह डिसीजन आपका है, यह निर्णय आपका है क्योंकि आप बालिग हैं, आप खुद समझ रखती हैं। लेकिन बाद में आप किसी को दोष मत दीजिएगा क्योंकि यह डिसीजन आपने खुद लिया है। जय हिंद, जय भारत।